हेलो दोस्तों। मैं चालू कर रहा हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जिसका नाम है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। कंपनी अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आफ्टर यू कंसिडर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स ऐसी चीज है जहां पे बच्चों को बहुत डर लगता है। सर एंट्री नहीं आती है, सर अमाउंट भरने को नहीं आ रहा है। ये सब दुविधाओं को दूर करने के लिए मैं आपके साथ आया हूँ, आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो का मैक्सिमम एडवांटेज लीजिए और अपने मार्क्स स्कोर कीजिए और आगे बढ़िए। यही मेरा इंटेंशन है, यही मेरा पर्पज है ये वीडियो लाने के पीछे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले फोर फीचर का मतलब क्या होता है? कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। कंपनी कैंसिल करने पे क्यों जाती है शेयर्स को? क्योंकि शेयर होल्डर है ना, कोई इंस्टॉलमेंट का पैसा दे नहीं पाता है। इंस्पाइट ऑफ गिविंग नोटिस, नोटिस देने के बाद, वार्निंग देने के बाद, इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद कुछ शेयर होल्डर को पड़ी नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी लास्ट ऑप्शन पे जाती है जिसको बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स या कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। अब फोर फीचर दो तरीके से हो सकते हैं गाइस। फोर फीचर एट पार भी हो सकता है, फोर फीचर एट प्रीमियम भी हो सकता है। सर ये क्या बोल रहे हो आप? फोर फीचर एट पार, फोर फीचर एट पार मतलब मैंने कंपनी ने शेयर्स ओरिजिनली 10 रुपए वाले शेयर 10 में इशू किए थे, वही शेयर्स को कंपनी फॉरफिट करने जा रही है। फोर फीचर एट प्रीमियम, ओरिजिनली शेयर्स 10 वाले 12 में इशू हुए थे, उस शेयर्स को कंपनी फॉरफिट करने जा रही है। रीजन क्या है दोनों फोर फीचर के पीछे? कि कोई भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट शेयर होल्डर ने कंपनी को पे नहीं किया है, in spite of giving notices, warnings, charging interest on calls in arrears and all such stuffs. So let's understand the concept of four feature of shares now. ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एंट्री बिहाइंड फोर फीचर। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, शेयर कैपिटल कंपनी के लिए असेट है कि लायबिलिटी? सो सर शेयर कैपिटल तो लायबिलिटी है। नाउ कंपनी इज कैंसलिंग द लायबिलिटी बिकॉज कंपनी को शेयर्स रखने ही नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है। तो लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटी को कैंसिल करेंगे तो लायबिलिटी बिकम्स डेबिट। सो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट क्यों किया? सर हम तो कॉल्स इन अरियर्स डेबिट करते हैं। कब डेबिट करते बेटा? जब वो शेयर होल्डर पैसा नहीं देते तब हम लॉस रिकॉग्नाइज करते हैं बुक्स में। पर अब वो शेयर होल्डर ही नहीं रहा, ना वो शेयर्स रहे, तो हम वो शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, तो लॉस को भी रिवर्स कर देंगे। सो द एंट्री इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। टू शेयर फॉर फीचर में क्या आएगा? समझो चार इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। आपने एप्लीकेशन दिया, आपने अलॉटमेंट दिया, आपने फर्स्ट कॉल दिया, लेकिन आपने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो शेयर फॉर फीचर में क्या आएगा? जो पैसा आपने आज तक दे दिया है वो पैसा आएगा। मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि कैसे एंट्री बनती है। क्या एंट्री बनी गाइस? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बिकॉज द लायबिलिटी गेट्स कैंसल्ड टू कॉल्स इन अरियर्स, जो लॉस कंपनी ने बुक किया था वो रिवर्स कर दिया। एंड टू शेयर फॉर फीचर, उसमें क्या आएगा? जो शेयर होल्डर ने आज तक पैसे दे दिए वो पैसे उसके अंदर आएंगे। आई होप द एंट्री इज क्लियर। नाउ इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया है। आपको मैंने दो केस सिचुएशन बताए, केसेस बताए, फोर फीचर एट पार, फोर फीचर एट प्रीमियम। तो मैं इसको सिंपल भाषा में बोल दूं, फोर फीचर एट पार मतलब मेरा सादा डोसा। क्या बोलने का? सादा डोसा। और फोर फीचर एट प्रीमियम मतलब मेरे लिए हो जाएगा मसाला डोसा। सर ये क्या सिखा रहे हो? अकाउंट सिखा रहे हो कि डोसा खाने सिखा रहे हो? अरे दोस्तों ऐसे ही याद रखा जाता है सब कुछ। इतना इजी होता तो सब लोग रैंक नहीं लाते थे, लेकिन रैंक लाने के लिए थोड़ा इजी रास्ता क्यों ना चुना जाए अगर मार्क आने ही वाले हैं तो। अब मेरी बात सुनो, कोई भी डोसा खाना है तो सबसे पहले कौन सा डोसा बनाना पड़ता है? सादा के मसाला? सर सादा डोसा ही बनाएंगे, फिर जो भी हमको बनाना है उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे तो मसाला हो जाएगा, मैसूर मसाला है, वॉट एवर। तो मेरा पॉइंट क्या है? फोर फीचर एट पार और फोर फीचर एट प्रीमियम में कोई फर्क नहीं है, दोनों एंट्री ऑलमोस्ट सिमिलर है। सर कैसे? देखो स्क्रीन पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। आप स्क्रीन देखो, ब्लू इंक से लिखा हुआ है सब कुछ। दोनों एंट्री में तीनों अकाउंट सेम है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब मैं आपको एक एक केस समझाता हूँ। फोर फीचर एट पार मतलब मैंने 10 वाला शेयर 10 में इशू किया था, तो दिस इज नोन एज फोर फीचर एट पार। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं लायबिलिटी कैंसिल कर रहा हूँ, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। इसमें क्या आएगा? जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है वो आएगा, जो लॉस मैंने बुक किया था वो लॉस को रिवर्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं शेयर ही कैंसिल कर रहा हूँ। एंड टू शेयर फॉर फीचर में क्या आएगा? जो पैसा शेयर होल्डर ने आज तक दे दिया है। सो दिस इज द एंट्री फॉर फोर फीचर एट पार, जिसको मैं बोलता हूँ सादा डोसा। अब रही बात अमाउंट्स की, तो अमाउंट की बात भी कर लेते हैं, लेकिन अमाउंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि फोर फीचर एट पार और फोर फीचर एट प्रीमियम में एंट्री में सिर्फ एक ही अकाउंट का फर्क है।
फोर फीचर एट पार होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरेज अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, और फोर फीचर एट प्रीमियम होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फोर फीचर। गाइस अभी तक आप समझ चुके होंगे कि फोर फीचर एट पार और फोर फीचर एट प्रीमियम में क्या फर्क है, सिर्फ एक ही अकाउंट का फर्क है जो जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जाते हैं अमाउंट्स की तरफ, क्योंकि अक्सर लोगों के अमाउंट्स ही रॉन्ग हो जाते हैं, एंट्री तो जैसे तैसे मैनेज कर लेते गाइस। तो अमाउंट शेयर कैपिटल किससे डेबिट करेंगे, या तो फेस वैल्यू या तो कॉल्ड अप वैल्यू, विच एवर इज लोअर। सर ये क्या होता है, कई बार कंपनी पूरा फेस वैल्यू कॉल कर लेती है और कई बार कंपनी फर्स्ट कॉल तक कॉल करती है और बाद में ही अचानक से फोरफिट कर देती है, फाइनल कॉल की भी राह नहीं देखती है। तो शेयर कैपिटल किससे डेबिट करेंगे गाइस, फेस वैल्यू या कॉल्ड अप वैल्यू, विच एवर इज लोअर। कॉल्स इन अरियर्स किससे क्रेडिट करेंगे, द अमाउंट विच इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। देखो गाइस यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है, मैंने ये डिस्कस किया, मैंने ये डिस्कस किया। शेयर फोर फीचर में क्या आएगा गाइस, द अमाउंट विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, और यू कैन टेक द बैलेंसिंग फिगर। तो आई रिपीट, शेयर कैपिटल में क्या आएगा, फेस वैल्यू और कॉल्ड अप वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉल्स इन अरियर्स में क्या आएगा, जो पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया है, और फोर फीचर में क्या आएगा, जो पैसा शेयर होल्डर ने अभी तक दे दिया है। या तो बैलेंसिंग फिगर ले लो, मेरे एग्जांपल में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे दिया था तो वो शेयर फोर फीचर में आएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब बचा सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने बोला था सादा और मसाला, तो स्क्रीन देखो ना शांति से। फोर फीचर एट पार होगा तो सादा डोसा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फोर फीचर। फोर फीचर एट प्रीमियम होगा तो मसाला डोसा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। लेकिन गाइस एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी डोसा खाना है तो सबसे पहले सादा डोसा ही बनाना पड़ता है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ माय दिस सादा एंड मसाला, वेदर फोर फीचर एट पार और फोर फीचर एट प्रीमियम, यू हैव टू पास सादा डोसा एंट्री ओनली। सर क्या बोल रहे हो, दोनों केस में आपको सादा डोसा एंट्री तो करनी ही है। यस, आंसर इज यस, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कब डेबिट करोगे, ये रहा आपके लिए नोट। सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी डेबिटेड ओनली व्हेन द प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। गाइस इस पे ही ध्यान रखना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कब डेबिट करेंगे, जब शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा नहीं देता है तभी। और प्रीमियम यूजुअली किसके साथ आता है, अलॉटमेंट के साथ आता है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि फोर फीचर एट पार हो के प्रीमियम हो, you need to pass only सादा डोसा एंट्री, that is share capital account debit to calls in arrears account to share forfeiture account. But premium कब डेबिट होगा, only when premium is not received by the company or not paid by the shareholder, and maximum times premium comes along with allotment. तो what is the conclusion, अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं देगा तो वो प्रीमियम भी नहीं देगा, तभी जाके सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट, whether four feature at par or four feature at premium, it is only sada dosa entry which we need to pass. Share capital account debit to calls in arrears account to share four feature account. एंड प्रीमियम कब डेबिट होगा, जब शेयर होल्डर ने प्रीमियम दिया नहीं होगा या तो कंपनी ने रिसीव नहीं किया होगा। अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट द सेम एंट्री, द कॉमन एंट्री, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरेज अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। I hope the video has given proper description of the concept and I hope it is beneficial to you. That's it. Thank you guys.